Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and today we have to see how we can generate sequences and sums using count, control, repetition in Python. जिसके लिए हम करेंगे एक प्रोग्राम। उसके लिए मैं आपको 2 अप्रोचेस दिखाऊंगी कि किस तरह से ये प्रोग्राम आप सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सी, राइट अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम दैट विल आस्क द यूज़र टू एंटर एन इंटीजर n and then compute and print the following sequence terms 2, 4, 6, 8 to 2n। अब यहाँ पर बात हो रही है यूज़र से इनपुट लेने की, तो पहले ही आप लोगों को पता चल जाता है आपने क्या यूज़ करना है। इनपुट का फंक्शन यूज़ करना है, और प्रीवियस जितनी भी एग्जांपल्स की हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं, कॉन्सेप्ट किए हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है। और यहाँ पर इंटीजर की बात हो रही है, तो टाइप कास्टिंग जब यूज़ करेंगे तो इंट टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसमें, ठीक है, अपनी इनपुट को। उसके बाद हमने देखना है कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। इसके लिए 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट मैं आपको 2 मेथड्स या 2 अप्रोचेस कह दो। एक हो रही है डायरेक्ट यूज़ हो रही है, ठीक है। सेकंड अप्रोच में आप रिकरेंस रिलेशन भी यूज़ कर सकते हो, या रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट है टी आई, यानी आपकी वैल्यू है फर्स्ट है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूँ, देखिए 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई सपोज करो, अगर मेरे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 आता है, फिर उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर 4 को 2 से करें, आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, यानी आई जो है इंटीजर वो 1 2 3 4 5 होता जाएगा। नंबर्स इंक्रीमेंट होते रहेंगे, और मल्टीप्लाई किससे होता रहेगा, 2 से होता रहेगा। तो यहाँ पर देखें टी आई इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आई 2 मेरे पास नंबर है, और आई हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी 1 2 3 काउंटिंग आती रहेगी, ठीक है, 1 से लेकर n+1 तक यहाँ पर ये दिया हुआ है। वेयर आई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी दिया हुआ है, आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 टू n+1। n+1 का मतलब ये है कि n नंबर भी ऐड होगा। जब हमने फॉर लूप के 4 टाइप्स ऑफ हेडर्स किए थे, मैंने आपको कहा था वहाँ पर हम n यूज़ करते थे फॉर लूप में, तो उसका मतलब क्या होता था कि उस नंबर से एक नंबर कम, यानी n-1 तक वो चलता था, ठीक है, लूप। लेकिन यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है कि n+1 तक, सपोज करें अगर मैंने नंबर जो है मेरा 5 तक जा रहा है, आई मेरे पास या n मेरे पास 5 है, तो ये 5 तक ही रिपीट करेगा, यानी 4 तक नहीं करेगा। ये हमारे पास एक ये अप्रोच हो गई, जिससे मैं आपको प्रोग्राम भी राइट करके दिखाऊंगी और इसकी आउटपुट भी दिखाऊंगी, जिसे हम डायरेक्ट जनरल टर्म और डायरेक्ट फार्मूला कहते हैं, जिसमें जस्ट आप 2 मल्टीप्लाई आई फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सेकंड हमारे पास है, आप क्या करें, एक इनिशियल वैल्यू ले लें t1, ठीक है, सीरीज़ आपके पास आ गई, यानी इनिशियल वैल्यू आपने 2 ले ली। उसमें क्या करेंगे, जो इनिशियल वैल्यू यानी प्रीवियस जो टर्म है +2 करते जाओ, यानी 2 था +2 करो 4 हो जाएगा, 4 में +2 करो 6 हो जाएगा, 6 में +2 करो 8 हो जाएगा, 8 में +2 करो 10, यानी आप प्रीवियस टर्म, i-1 का मतलब है प्रीवियस टर्म, यानी जो है टी आई यानी प्रेजेंट जो टर्म है, i-1 का मतलब है यानी प्रीवियस जो टर्म है वो +2 करते जाओ, तो आपके पास क्या है, आपकी जो सीरीज़ है वो आ जाएगी। आप अगर देखें तो आपको पता भी चल जाता है। तो ये होता है रिकरेंस रिलेशन आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट अप्रोच यहाँ पर लिख दिया है कि जनरल फार्मूला है, मेन एट्रीब्यूट इज़ दैट एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी फाउंड डायरेक्टली विदाउट यूजिंग रिक्वायरिंग एनी नॉलेज और रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रीवियस टर्म की कोई नॉलेज नहीं है, कि रैंडमली मैं कोई टर्म लेना चाहती हूँ, सपोज़ करो 6 है, तो उससे आगे या बीच में किसी भी वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ रैंडमली, ठीक है, मुझे प्रीवियस टर्म से कोई सरोकार नहीं है, प्रीवियस टर्म नहीं पता, तो तब तो आप जनरल टर्म और डायरेक्ट टर्म फर्स्ट अप्रोच क्या है, विदाउट नोइंग, यानी आपको प्रीवियस टर्म की नॉलेज या रिजल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं रिकरेंस रिलेशन की, एक तो हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए होगी, फिर इसके लिए हमें प्रीवियस टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, देन ही जाकर आप +2 करोगे, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर ऑन द अदर हैंड सेकेंड अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन सो कॉल्ड रिकर्सिव डेफिनेशन सीक्वेंस विच इन्वॉल्व्स अ रिकरेंस रिलेशन एंड इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस बेस्ड ऑन सम रूल, यानी यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया, 2 से जो भी टर्म्स आती जा रही हैं, यानी वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होती जा रही हैं, 1 2 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यानी डायरेक्ट हो गया।
इसमें हमें प्रीवियस टर्म के बारे में कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है या रिजल्ट्स नहीं चाहिए। जो नेक्स्ट हमने यूज़ किया जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू यूज़ की और उसके बाद हमने प्रीवियस टर्म +2 करते गए, यानी 4 हो जाएगा, फिर 4 प्रीवियस टर्म हो गई, +2 करोगे तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास 6 आएगी, नेक्स्ट प्रीवियस टर्म हो गई, +2 करूँगी, देन 8 आ जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू। अब ये मैंने कोई रूल सा, ऐसे सम रूल सा यूज़ कर लिया है कि प्रीवियस टर्म लेनी है, एक सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक है। तो ये रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें आप किसी ना किसी रूल की बेस पर अपना सीक्वेंस लेते हो, प्रेजेंट करते हो विद टुगेदर विद एन इनिशियल कंडीशन टू डिफाइन अ सीक्वेंस यूनिकली, और इनिशियल वैल्यू भी चाहिए होती है आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के पास हो गई। अच्छा, द मेन ट्रेट ऑफ द रिकरेंस रिलेशन इज़ दैट यूजेज रिक्वायर सम नॉलेज फ्रॉम द प्रीवियस टर्म टू कंप्यूट द प्रेजेंट टर्म। तो वही बात हो गई, डायरेक्ट और जनरल टर्म में क्या डिफरेंस है और रिकरेंस रिलेशन में। अब क्या रिलेशन था, जब हम डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, डायरेक्ट टर्म्स यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें प्रीवियस जो टर्म्स हैं उनकी नॉलेज और रिजल्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जस्ट आप क्या करते हो, 2 मल्टीप्लाई, वो जो नंबर है यानी जो टर्म यूज़ कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। सेकेंड अप्रोच हमारे पास है रिकरेंस रिलेशन। उसमें जस्ट एक बेसिक रूल यूज़ होता है, यानी एक सीक्वेंस में चलना होता है, उसमें हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है। देन आप क्या है, उसमें आपको प्रीवियस टर्म जो है उनका जो नॉलेज है या उसका पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कोड राइट किया है, हमारा प्रोग्राम है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि इसका हैंडमेड भी ट्रेसिंग मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। इसका कोड दिखा लेते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। तो एनाकोंडा नेविगेटर में बिल्ट इन एप्लीकेशन है, तो उसमें जुपिटर नोटबुक है, उसे लॉन्च करना है। इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, आईडीई पाइथन के लिए आपकी मर्ज़ी है, कोई भी यूज़ कर लो, क्लाउड बेस्ड यूज़ कर लो, डेस्कटॉप बेस्ड कर लो, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मेरे पास यही इंस्टॉल था तो मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर जाएँ, न्यू में जाएँ, पाइथन 3 क्लिक करें, आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर अपना कोड आप एडिट कर सकते हो और आउटपुट ले भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस ओपन हो रहा है, मैंने कोड कॉपी किया हुआ है तो उसे पेस्ट करते हैं। हमें कहा गया था कि n यानी कोई भी नंबर लो यूज़र से, यानी जितने टर्म, एंटर एन इंटीजर एज द नंबर ऑफ़ टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स मैं फाइंड करना चाहती हूँ। तो n मैंने एक वेरिएबल लिया, आपकी मर्ज़ी है, x ले लो, आपकी मर्ज़ी y ले लो, a ले लो, b ले लो, एज़ यू विश। उसके लिए आप लोगों को पता है, जब रेपिटेशन यानी इंक्रीमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, रेपिटेशंस यूज़ हो रही हैं, तो आप लूप यूज़ करते हो। और हम किसका यूजेज पढ़ रहे हैं, फोर लूप का। तो फोर लूप में क्या होता है, 4 कीवर्ड यूज़ होता है। आई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 से लेकर क्या हमारे पास जाएंगी। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या देखा था, आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 to n+1। अगर फोर लूप की सिंपल बात करूँ तो वो n-1 तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने n+1 यूज़ किया है क्योंकि वो टर्म भी ऐड करना चाहते हैं हम, जो लास्ट नंबर में ऐड करूँगी। तो टर्म फर्स्ट अप्रोच यूज़ करें हैं, टर्म इज़ इक्वल टू 2 × i, यानी नंबर इंक्रीमेंट करते जाएंगे। आई जो है 1 2 3 4 और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। और टर्म आपको पता है, प्रिंट का जो फंक्शन है वो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। और इन्वर्टेड कॉमास में यानी डबल कोटेशन में आप टर्म राइट करेंगे, आई पास करेंगे, यानी यहाँ पर ये जो आई इंक्रीमेंट नंबर आ रहा होगा वो आ जाएगा, इज़ एज इट इज़ दिखाई देगा, और टर्म यानी जो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। इसे करते हैं एंटर, रन करते हैं। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पर 7 राइट करती हूँ, तो एंटर करती हूँ। ये देखें, फर्स्ट टर्म मेरे पास यानी आई मेरे पास है 1, इज़ मैंने क्या लिया 2, कैसे आ गया, यानी 1 को जब मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो आपके पास 2 आता है, ठीक है। अब फिर इंक्रीमेंट टर्म क्या है, मेरे पास 2 है, तो 2 को जब 2 से इसी टर्म के ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 2s are 4। अब टर्म कौन सी है, तीसरी, क्योंकि ये आई की वैल्यूज़ हैं। ये देखें, पहले आपने आई पास किया ना, ये जो फर्स्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 ये आई की वैल्यूज़ हैं, ये सारे आई हैं जो इंक्रीमेंट हुए हैं। और ये आपके पास टर्म है, ये फार्मूला जो टर्म का हमने यूज़ किया था 2 × i, यानी ये हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 1 देखें, अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 को आई क्या है मेरे पास 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 2s are 4 हो जाएगा। 3 है, 3 को यानी आई मेरे पास 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा। यहाँ आई 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से 8 हो जाएगा। 5 मेरे पास आई है, आई को 2 से करो 2 5s are 10, ऐसे 2 6s are 12, 2 7s are 14। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस जब हमने फोर लूप किया था तो हमारे पास जब हम यहाँ पर n यूज़ करें n-1 तक आती थी वैल्यूज़, या बेशक मैं n भी लिखती थी तो n-1 तक वैल्यूज़ आती थी। सपोज़ मैंने यहाँ 7 एंटर किया है तो 6 तक आता था। अगर मैं इसको ऐसे करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहाँ देखिए तो आपके पास किस तरह से आंसर आ जाता है।
ठीक है, यहाँ पर देखें 6th टर्म तक आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये देख लें आप। इसी तरह से अगर मैं n+1 करती हूँ तो तब देखें आपके पास क्या आंसर आता है, वो अगेन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है। देखो 7 भी ऐड हो गया, यानी 7th टर्म भी इसमें आ जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोच हमारे पास हो गई जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। नेक्स्ट अप्रोच मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीनशॉट लिए मैं, सेकेंड अप्रोच ये है मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, और आंसर सेम वही आएगा आपके पास। ठीक है, ये देखें आप, n मेरे पास वही वेरिएबल है जिसमें यूज़र इनपुट करेगा, और टर्म यानी इनिशियल रिकरेंस रिलेशन जो मैंने बात की थी कि इनिशियल टर्म मैंने 2 ले ली, प्रिंट करवा दी, यानी पहले तो इनिशियल टर्म यानी टर्म 1 इज़, यानी आपकी जो इनिशियल वैल्यू है टर्म 1 मुझे पहले तो दिखेगी, टर्म 1 मेरे पास क्या है 2 है। ये देखें ये वाली लाइन यहाँ पर दिख रही है। अच्छा ये रन करते हैं, पहले रुकें, रन करते हैं, वही 7 ही करती हूँ। देखो ये वही आंसर आ गया, सेम वही आंसर आया, जस्ट क्या है अप्रोच चेंज है। तो यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन यूज़ किया है जिसमें टर्म आपने इनिशियल वैल्यू 2 ले ली है, और मैं चाह रही हूँ कि जो इनिशियल टर्म है वो भी मुझे प्रिंट होकर दिखाई दे। तो प्रिंट आप करते हो तो टर्म 1 इज़ ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाला जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो टर्म मेरे पास क्या थी 2, आपको 2 दिख रहा है। 4i वही बात हो गई, 1 2 3 आपके पास टर्म जाएंगी, इंक्रीमेंट होंगी वैल्यूज़ इन रेंज 2। अब यहाँ पहले देखें हमने क्या राइट किया था, 1 राइट किया था, तो हमारे पास क्या था कि 1 से उसने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, हमने क्या, ये दिखा दूँ मैं आप लोगों को, यहाँ देखें आपने यूज़ किया था, ये देखें 1 यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पर हम 2 यानी इनिशियल टर्म हमारे पास 2 है हमारे पास, n+1 वही बात हो गई, यानी 7th टर्म भी इसमें ऐड इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर टर्म इज़ इक्वल टू जो टर्म है उस टर्म में ऐड करते जाओ 2। अब ये देखो 2 है तो 2 इसमें देखें ऐड हो गया। ठीक है, सेकेंड टर्म है हमारे पास 2 है, तो इस टर्म में यानी जो आंसर आपके पास आया टर्म का उसमें 2 ऐड कर दें, आपके पास 4 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड कर दें 6 हो जाएगा। यानी टर्म्स ये आई जो है हमारे पास आई है, ये 1 से 7 तक है। ठीक है, ये वाली टर्म्स ये देख लें आप, यानी प्रिंट का फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये टर्म क्या है, जो आंसर आता जा रहा है उसमें 2 ऐड होता जा रहा है। 4 + 2 हो गया 6 आ गया, 6 + 2 हो गया 8 आ गया, 8 + 2 हो गया 10 12 और ऐसे ऑनवर्ड आता जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, मैं कोई और नंबर 12 तक कर देते हैं, ये लेंगे आपके पास टर्म्स आ गई, ये देखिए 2 ऐड होकर आप लोगों के पास आ जाता है। इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म्स भी जहाँ तक चाहें आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम यानी सेकंड अप्रोच जिसमें हमने रिकरेंस रिलेशन यूज़ किया है और डेफिनेशन यूज़ की है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर हैंडमेड ट्रेसिंग भी गिवन है पास 1 में, यानी यहाँ पर अस्यूम किया था हमारे पास, पोज करो 6 हम कर लेते हैं, यहाँ पर करके देख भी लेते हैं। 6 करते हैं हम, यहाँ पर कर्नल है और रन करते हैं और रीस्टार्ट एंड रन करते हैं। 6 भी करके देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। 6 भी करके देखते हैं, ये देखो ठीक है 6 तक, 1 से 6 तक, और ये ऐसे 2 + 2 4 हो गया, 4 + 2 6, 6 + 2 8 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखें अगर मैंने I1 लिया, क्योंकि अस्यूम करें 6 है, और जब मैं 2 × I यूज़ करती हूँ तो क्या होगा, देखें 2 × I 2 × I देखो I हमारे पास है 1 से लेकर 6 तक लिया है, और यहाँ 2 × 1 2 × 2 सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब यहाँ पर इनिशियल टर्म 2 ली है तो आपके पास क्या है, टर्म जो आंसर आ रहा है उसके अंदर +2 +2 +2 +2 होता जा रहा है। तो यहाँ पर हैंडमेड ट्रेसिंग भी दिखाई गई है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको जो मैं आप लोगों को बता रही थी। ठीक है, सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम हियर। मैंने कोशिश की है कि अगर मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती तो शायद आप लोगों को पता ना चलता, तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट किया कि किस तरह से आप सीरीज़ में और सम सीक्वेंसेस वगैरह में अपने प्रोग्राम्स राइट कर सकते हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।